Hello dear students, welcome to your YouTube channel. I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to learn about volume. This is chapter 24 of class 5th New Composite Mathematics. Let's begin chapter 24 volume. तो आइए जानते हैं पहले सॉलिड्स के बारे में. The object having definite shape and size are called solids. तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका शेप और साइज डेफिनिट होता है, चेंज नहीं होता है, वो सॉलिड कहलाते हैं. सॉलिड ऑब्जेक्ट बहुत सारे शेप्स में पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ शेप्स आपको दिखाए जा रहे हैं. क्यूब पहला दिया हुआ है. क्यूब क्या होता है? ये क्यूब का एग्जांपल है जिसे डाइस होता है. तो इसमें क्या होता है? ऑल सरफेस आर स्क्वायर. एक फेस ये हुआ, दूसरा यहां, मतलब जितनी भी सरफेस होंगी इसमें वो सब स्क्वायर होंगी. यानी इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों सेम होगी. हर सरफेस में जो भी एजेज होंगी वो इक्वल होंगी. दूसरा फिगर क्यूबॉइड दिया है जिसकी हर फेस रेक्टेंगल होती है. जैसे देखिए, ये लेंथ, ये हाइट, इसको इस तरह से रखते हैं. तो इधर देखिए, ये बॉक्स अगर क्यूबॉइड है तो ये लेंथ हुई और ये हाइट. इस फेस में आते हैं तो ये विड्थ है और ये हाइट. ऊपर देखते हैं तो लेंथ और ब्रेथ. तो इसकी जो सारी फेसेस होती हैं, 6 फेसेस होती हैं और सभी क्या होती है? रेक्टेंगल होती हैं. तो ऐसा सॉलिड कहलाता है क्यूबॉइड. और अगर सभी फेसेस स्क्वायर हो जाएं, यानी लेंथ, विड्थ, ऑल साइड्स इक्वल हो जाएं, हाइट भी लेंथ विड्थ के इक्वल हो जाए, तो ये फिर कहलाता है क्यूब. कोन आपने देखा होगा, तो कोन कुछ स्टेप इस शेप का होता है. कोन आइसक्रीम खाई होगी आप लोगों ने. तो देखिए, ये इस शेप का कोन होता है. नीचे ये सर्कुलर फेस होती है और ये कर्व से फेस होती है. ये सिलेंडर है. ये सिलेंडर इस टाइप का सॉलिड होता है. तो ये सरफेस जो होती है वो कर्व सरफेस होती है और ऊपर आपको ये सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर फेस दिखेगी आपको. ये कर्व फेस है और ये सर्कुलर फेस है. नीचे भी और ऊपर भी ये सर्कुलर होता है और यहां पे कर्व होता है. तो ये सिलेंडर होता है. और अगला शेप है स्फीयर. इससे आप भली भांति परिचित हैं. जो ये बॉल होती है ये क्या है? स्फीयर शेप की होती है. ईच ऑफ दीज सॉलिड्स ऑक्युपाइज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस. तो जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो एक फिक्स अमाउंट का स्पेस, एक जगह घेरते हैं. जैसे स्पेस पे रखना चाहे ये सिलेंडर, तो इस तरह के कुछ गिने चुने सिलेंडर ही रखे जा सकते हैं, क्योंकि ये जगह घेरते हैं. ये नहीं कि आप इनफाइनाइट यहां पे रखेंगे. अभी हमने एक सिलेंडर रखा, इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे कुछ रखेंगे. इसके बाद यहां पे जगह नहीं बचेगी, क्योंकि ये जगह घेरते हैं. दे ऑक्युपाइड स्पेस. और जो स्पेस ये ऑक्युपाई करते हैं वो कहलाता है वॉल्यूम. अमाउंट ऑफ स्पेस जो सॉलिड ऑक्युपाई करते हैं, जो जगह घेरते हैं, इसी को हम वॉल्यूम कहते हैं. तो इस चैप्टर में हमें क्लास 5th में कोन, सिलेंडर और स्फीयर के बारे में नहीं पढ़ना. मेन कंसेप्ट हमारा क्यूब और क्यूबॉइड है. केवल इन्हीं के बारे में हमको जानना है और इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना देखना है हमें. क्यूबॉइड क्या होता है? सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड. अभी आपको दिखाया था मैंने कि ये क्यूबॉइड का एग्जांपल है. इसमें जो 6 फेसेस हैं सभी की सभी क्या है? रेक्टेंगल. रेक्टेंगल वो होती है जिसमें लेंथ, ब्रेथ अलग अलग होती है. ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल. तो इसमें 6 फेसेस हैं जो कि सभी की सभी रेक्टेंगल्स हैं, इसलिए ये क्यूबॉइड हुआ. जैसे मैच बॉक्स इसका एग्जाम्पल है. चौक बॉक्स हो गया, ब्रिक, टाइल, बुक, अलमीरा, ये सब एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड है. क्यूब में क्या होता है? हुज लेंथ, ब्रेथ और हाइट
आर ऑल इक्वल। जैसे ये है तो यहां पे 6 जो फेसेस होती हैं वो स्क्वायर होती हैं, जो ये लेंथ होगी वही लेंथ ये होगी और वही लेंथ ये होगी। तो ऑल 6 फेसेस क्या होती हैं, स्क्वायर होती हैं, लेंथ विथ हाइट सभी इक्वल होती हैं, वो क्यूब कहलाता है। जो स्नैक लैडर गेम खेलते हैं जिसमें डाइस होता है, तो डाइस एक क्यूब का एग्जाम्पल है, आइस क्यूब भी क्यूब का एग्जाम्पल है, तो ये सभी क्यूब के एग्जाम्पल है। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालते हैं, कैसे मेजर करते हैं, तो कोई सॉलिड जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, सॉलिड को जहां पर रखा जाता है तो वो कुछ जगह ले लेता है, उसी का मेजर कहलाता है वॉल्यूम। द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई सॉलिड कितनी जगह लेता है उसका मेजर ही क्या कहलाता है, वो जितनी जगह लेता है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इस चैप्टर में हम क्यूबाइड और क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड करना देखेंगे। अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, जैसे हम एरिया निकालते थे तो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, इस तरह से एरिया होता था। यहां पे ऐसा नहीं होता, यहां पे क्यूबिक, वही चीज क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट करते हैं। कोई क्यूब है अगर उसकी एजेज 1 सेंटीमीटर की है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और हम लिखते कैसे, 1 क्यूबिक की जगह CU सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर और पावर में 3 लिख देते हैं, तो दोनों ही सही है। वहीं अगर क्यूब की एज अगर 1 मीटर दी हुई है, सेंटीमीटर में ना देखिए 1 मीटर में दी है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 क्यूबिक मीटर। और हम लिखेंगे कैसे, डिनोट कैसे करेंगे, 1 CU मीटर, क्यूबिक मीटर, और 1 मीटर क्यूब। तो ये 2 यूनिट का यूज हम करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर। तो क्यूबाइड या क्यूब, ये जो सॉलिड है कितना वॉल्यूम, कितना स्पेस ऑक्युपाइड करते हैं, इसके लिए वॉल्यूम फाइंड करना है। और क्यूबाइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका वॉल्यूम आ जाता है, क्यूबाइड का वॉल्यूम। और क्यूब की बात करें तो उसमें लेंथ विथ हाइट नहीं होती, सभी इक्वल होती हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे कैलकुलेट करते हैं, साइड इंटू साइड, और यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट्स। जैसे कि एरिया में स्क्वायर यूनिट होता था, यहां पर क्यूबिक यूनिट होगा, क्योंकि यहां पर 3 डायमेंशन, 3 चीजों का मल्टीप्लाई होता है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट का। आइए आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 79, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड हुज डायमेंशंस आर। ए में दिया लेंथ 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर। बी में लेंथ दिया है 14 मीटर, ब्रेथ 8 मीटर, हाइट इक्वल टू 2.5 मीटर। तो लेंथ विथ हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ए में लेंथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट ऑफ क्यूबाइड 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यूनिट क्या होगी, क्यूबिक यूनिट। अब लेंथ की जगह क्या रखेंगे, 16 सेंटीमीटर, तो यहां 16 मल्टीप्लाइड विथ 12, और हाइट दिया हुआ है 8 क्यूबिक, और यूनिट क्या होगी, यहां पर सेंटीमीटर में दिया है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड होगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करते हैं आपस में इनका, तो यहां पर 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, यहां पे इसको सॉल्व किया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर। और जब हम 16 और 96 का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आती है 1536, और यूनिट यहां पे क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो ये मल्टीप्लिकेशन आप करके दिखा भी सकते हैं यहां पर, या रफली कहीं सॉल्व करके यहां पे सीधे आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरह से दिए हुए क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होगा, 1536 क्यूबिक सेंटीमीटर।
यूनिट जरूर देखिएगा, लेंथ ब्रेथ हाइट सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक, यहां सीयू लिखना होगा आपको, या तो आप पूरा लिखिए CUBIC क्यूबिक या CU, रीड क्या करेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहां दिया लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 14 मीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 8 मीटर, हाइट ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 2.5 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ एंड मल्टीप्लाइड विथ इट्स हाइट। और यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम को किसमें एक्सप्रेस करते हैं, क्यूबिक यूनिट। लेंथ दिया 14 मीटर तो यहां 14 मल्टीप्लाइड विथ इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या दिया है 8 मीटर तो 8 एंड मल्टीप्लाइड विथ 2.5 क्योंकि हाइट क्या है 2.5। क्यूबिक और यूनिट क्या है हम देख रहे हैं, इनकी यूनिट क्या है मीटर, तो ये क्यूबिक मीटर लिखेंगे यहां पर। अब आपस में इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाइड विथ 2.5 करेंगे तो यहां 20 आएगा और ये क्यूबिक मीटर है। और 14 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 280 और यूनिट यहां पे क्यूबिक मीटर है। इस तरह से दिए हुए क्यूबाइड का वॉल्यूम हमने फाइंड कर लिया है 280 क्यूबिक मीटर। आप इस आंसर को फाइनल में स्टेटमेंट बना के लिख सकते हैं, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इज 280 क्यूबिक मीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 7.8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हमें मालूम है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूबिक यूनिट। अब देखिए लेंथ की जगह क्या लिखेंगे 12.5, ब्रेथ 7.8 और हाइट 6, क्यूबिक और यूनिट की जगह क्या लिखेंगे, ये तीनों ही वैल्यू सेंटीमीटर में दी है तो यहां लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम हमारा क्या होगा क्यूबाइड का, क्यूबिक सेंटीमीटर में आएगा। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है तो आप अलग से मल्टीप्लीकेशन दिखाना चाहें तो दिखा भी सकते हैं। तो देखिए यहां पे देख लेते हैं, 6 5 जा 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 12 3 15 का 5, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7। अब डेसिमल एक डिजिट के पहले लगा है तो यहां पे लगाएंगे तो 75.0 यानी 75 हुआ। तो 12.5 और 6 का मल्टीप्लाई कर लिया, अब 7.8 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो हम यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइड विथ 7.8। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40 का 0, 4 कैरी हो गया 56, 56 और 4 60 और एक स्पेस छोड़ देते हैं। अब 7 का 7 5 जा 35 का 5, 3 कैरी, 7 7 जा 49, 49 और 3 52। तो 5850। अब डेसिमल देखिए एक डिजिट के पहले लगा तो यहां पर एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, यानी ये टोटल वैल्यू क्या आ गई यहां पर 585 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो देखिए ये आप कैलकुलेशन करके दिखाना चाहें तो दिखाइए, या रफ में भी सॉल्व करके सीधे भी आंसर आप लिख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर क्यूबाइड का वॉल्यूम आ चुका है 585 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब स्टेटमेंट बना के हम इसका आंसर लिख लेंगे, Hence the volume of the cuboid is 585 cubic centimeter। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का डी। लेंथ ऑफ द क्यूबाइड दिया है 4.8 मीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबाइड दिया है 3.5 मीटर, हाइट ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू 0.75 मीटर। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ की जगह 4.8, ब्रेथ 3.5
हाइट 0.75 मीटर है। क्यूबिक यूनिट क्या होगी, तीनों ही मीटर में है तो क्यूबिक मीटर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 और 3.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.8 आएगा यहां पर। अब ये बचेगा थर्ड, ये 0.75 क्यूबिक मीटर। तो 3.5 और 0.75 4.8 तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना था। 4.8 और 3.5 को मल्टीप्लाई करने पर 16.8 आ चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई 0.75 से करेंगे तो वैल्यू आएगी यहां पर 12.6। ये क्यूबिक मीटर है तो क्यूबिक मीटर लिखेंगे यहां पर। तो देखिए ये आप मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हैं या रफ में सॉल्व करके आप सीधे यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आ चुका है 12.6 क्यूबिक मीटर। अब फाइनल आंसर का स्टेटमेंट बना के इसको लिखेंगे यहां पर। Hence the volume of the cuboid is 12.6 cubic meter। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई। यहां पर लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड दिया है 16.2/3 मीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड दिया है 8.1/3 मीटर, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड दिया है 33/5 मीटर। तो जो वैल्यू दी है मिक्स फ्रैक्शन में दी है तो इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। 16 3 जा 48, 48 + 2 50, तो 50/3 मीटर। ब्रेथ क्या होगी 8 3 जा 24, 24 + 1 25/3 मीटर। और हाइट क्या होगी 5 3 जा 15 + 3 18/5 मीटर। इस तरह से लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 50/3 मीटर, ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड 25/3 मीटर, हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इक्वल टू 8/5 मीटर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहां पर लेंथ की वैल्यू क्या लिखेंगे 50/3, ब्रेथ 25/3 एंड हाइट 18/5। क्यूबिक यूनिट की जगह क्या लिखेंगे, तीनों मीटर में है तो यहां लिखेंगे मीटर, क्यूबिक मीटर। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब यहां 3 है यहां 6 है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 10, 25 2 जा 50 क्यूबिक मीटर। 50 × 10 क्या हो जाएगा 500 क्यूबिक मीटर। ये वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा 500 क्यूबिक मीटर। अब स्टेटमेंट बना के यही चीज लिख लेंगे। Hence वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज 500 क्यूबिक मीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज एज इज, ए में दिया 14 सेंटीमीटर, बी में 3 1/2 मीटर, सी 1.2 मीटर एंड डी 6.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे क्यूब है जिनकी एजेस दी हुई है। हमें मालूम है क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सभी सेम होती है, इनको साइड कहते हैं, ऑल एजेस आर इक्वल। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो यहां पे इस साइड दी है और आसानी से हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए, लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड इंटू साइड क्यूबिक यूनिट। तो यहां पर ईच साइड क्या है 14 सेंटीमीटर है तो 14 मल्टीप्लाइड विथ 14 मल्टीप्लाइड विथ 14 क्यूबिक, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो क्यूबिक सेंटीमीटर। 14 इंटू 14 196 मल्टीप्लाइड विथ 14 क्यूबिक सेंटीमीटर।
और यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2744 ये वैल्यू आएगी और क्यूबिक सेंटीमीटर इसकी यूनिट होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आ चुका है 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। Hence the volume of the cube is 2744 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी। तो बी में दिया हुआ है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इक्वल टू 3.5 1/2 सेंटीमीटर और ये मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इक्वल टू साइड इंटू साइड क्यूबिक यूनिट। अब साइड क्या है 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 क्यूबिक यूनिट। सेंटीमीटर तो क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखिए ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 7 से बन जा 49, 49 से बन जा 343 अपान डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4 2 जा 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 343 को 8 से डिवाइड करेंगे। या तो आप रफ में सीधे सॉल्व करके यहां पर आंसर लिख सकते हैं या फिर यहीं पे सॉल्यूशन को दिखा सकते हैं। तो चलिए यहीं पे दिखा देते हैं। 8 से डिवाइड कर रहे हैं हम 343 को। 8 4 जा 32, 34 में 32 जाएगा यहां पे तो 2 बचेगा। अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी तो 3 है तो 3 नीचे आया। 8 2 जा 16, 23 में 16 जाएगा तो यहां पर बचेगा 7। अब ऊपर कोई डिजिट है नहीं तो यहां पे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहां पे हमें एक 0 मिल जाएगा। 8 8 जा 64, 70 में 64 जाएगा तो यहां पर आएगा 6। अब डेसिमल हमने लगा दिया तो हर बार आपको एक 0 मिल जाया करेगा तो यहां 0 मिल गया। 8 से बन जा 56, 60 में 56 गया 4, एक 0 अपने आप मिल जाएगा यहां पर। डेसिमल प्लेस में जब वैल्यू आती है तो एक 0 आप अपने आप रख सकते हैं। 8 5 जा 40। तो इस तरह से 343 अपान 8 की वैल्यू क्या आएगी 42.875 और ये क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा है तो यहां पे क्यूबिक सेंटीमीटर लिखेंगे। इस तरह से क्यूब जिसकी साइड 1/2 सेंटीमीटर थी उसका वॉल्यूम आ चुका है 42.875 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां पर हम आंसर लिखेंगे इसी को। अब ये डिवीजन मैंने यहां पे दिखाया है, आप यहां पे दिखाना चाहे तो दिखाइए, अदरवाइज रफ में भी सॉल्व करके सीधे यहां पे आंसर लिख सकते थे। हेंस वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 42.875 क्यूबिक सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट। सी में लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब दिया है 1.2 मीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है साइड इंटू साइड क्यूबिक यूनिट। तो यहां पर ईच साइड क्या है 1.2 मीटर तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 क्यूबिक मीटर। 1.2 मल्टीप्लाइड विथ 1/2 तो यहां पर आएगा 1.44, यहां बचेगा मल्टीप्लाइड विथ 1.2 क्यूबिक मीटर। अब जब 1.44 का मल्टीप्लाई 1.2 से करेंगे तो यहां वैल्यू आएगी 1.728 क्यूबिक मीटर, क्योंकि यहां पर साइड मीटर में दी हुई थी। हेंस द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज क्यूबिक मीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द क्यूब दिया है 6.5 सेंटीमीटर और हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है साइड इंटू साइड क्यूबिक यूनिट। तो यहां पर ईच साइड क्या है 6.5 सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे 6.5 मल्टीप्लाइड विथ 6.5 क्यूबिक और ये साइड सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम क्या होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में। यहां पर 6.5 और 6.5 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो वैल्यू आएगी 42.25, जिसका मल्टीप्लाई हम 6.5 से करेंगे, क्यूबिक सेंटीमीटर। अब 42.25 का मल्टीप्लाई जब हम 6.5 से करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 274.625 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह से वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमने फाइंड कर लिया है। Hence, volume of the cube is 274.625 cubic centimeter। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम ए पिट 6.5 मीटर लॉन्ग, 2.4 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। तो देखिए एक पिट है जिसकी डायमेंशन दी है 6.5 मीटर, इसकी लेंथ हुई, इसकी विड्थ जो है 2.4 मीटर है, डेप्थ या हाइट सेम ही चीज है, 1.5 मीटर दिया हुआ है। अब इससे डग आउट, अर्थ डग आउट इस पिट से किया गया है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? उसका वॉल्यूम उतना ही होगा जितना इस पिट का वॉल्यूम है। तो लेंथ, विड्थ और हाइट या डेप्थ सेम ही चीजें दिया हुआ है, तो उस पिट का वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ द पिट इक्वल टू 6.5 मीटर है, ब्रेथ ऑफ द पिट 2.4 मीटर है, डेप्थ ऑफ द पिट इक्वल टू 1.5 मीटर है। जब ग्राउंड के नीचे जाते हैं तो उसी हाइट को हम डेप्थ कहते हैं, और अर्थ के ऊपर सरफेस में उसको हम हाइट कहते हैं। तो यहां पे लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है पिट की, और इससे क्या किया गया है? अर्थ डग आउट किया गया, और उस अर्थ डग आउट का वॉल्यूम निकालना है। अर्थ डग आउट का वॉल्यूम वही होगा जो पिट का वॉल्यूम होगा। यहां से 6 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और क्यूबिक यूनिट, तो यूनिट यहां पे मीटर है तो यहां पे मीटर लिखेंगे। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6.5 का 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आएगा 15.6, और ये बच जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई 1.5 से होगा और यहां क्यूबिक मीटर लिखेंगे। अब जब 15.6 का मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो वैल्यू आएगी 23.4 क्यूबिक मीटर। अब द अर्थ डग आउट मिल चुका है, और यहां पे हम आंसर लिखेंगे, हेंस द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज 23.4 क्यूबिक मीटर। इसके बाद के क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।